हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYES के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कफाला प्रणाली के बारे में। देखिए, कफाला प्रणाली आखिर चर्चा में क्यों आई। कफाला प्रणाली के बारे में बता दें, ये एक प्रकार का फोर्स्ड लेबर है। ये प्रणाली ज़्यादातर पश्चिम एशिया के देशों में ये प्रणाली लागू है। ये प्रणाली जो है, इस प्रणाली में अगर आप कहीं काम करने जाते हैं पश्चिम एशिया में, तो आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। उस स्पॉन्सर के बिना आपको काम नहीं मिल सकता। फिर उस स्पॉन्सर के बिना परमिशन के ना तो आप कहीं अपनी जॉब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते, ना आप उस देश को छोड़ सकते। तो एक प्रकार से ये फोर्स लेबर है। और ये बड़ा ही एक वर्तमान में इसे, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो इसे गुलाम जॉब दिया है, गुलामों की श्रेणी में रखा है। इसे कहा है कि एक प्रकार के गुलाम बना के रखा जाता है लोगों को। ठीक है। उसके अलावा आईएलओ ने भी इस पे, आईएलओ की कन्वेंशन है C0290, ये फोर्स लेबर से संबंधित कन्वेंशन है। ठीक है, जो कि 1930 में पारित की गई थी। तो ये फोर्स लेबर को प्रोटेक्ट करती है। फोर्स लेबर जहां भी हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करती है। तो यही देखिए, ये डिस्कशन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हाल ही में G20 समिट हुआ। और ये आर्टिकल इसलिए छपा क्योंकि G20 समिट के दौरान फोर्स लेबर की बात नहीं की गई। ठीक है, तो इस पे ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है कि भाई फोर्स लेबर की बात करना जरूरी था, क्योंकि G20 के बहुत सारे देश जो हैं वो आज भी फोर्स लेबर से ग्रसित हैं। क्योंकि आपकी बात करें तो जैसे साउथ ग्लोबल साउथ की बात इसमें की गई, तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो ऐसे देश हैं जो भविष्य में उपनिवेश रहे हैं कि इन देशों के, नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ के। और सबसे ज़्यादा यहीं यहीं से जो लेबर है वो दूसरे देशों में माइग्रेट करके जाता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो भारत का है। भारत से अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो लगभग 13 मिलियन वर्कर जो है अब्रॉड जाते हैं, विदेशों में जाते हैं माइग्रेट करके जॉब्स के लिए, जिनमें से 9 मिलियन जो हैं वो फोर्स लेबर से ग्रसित हैं। ठीक है, उनका एक प्रकार से शोषण होता है। तो ये समस्याएं हैं। फिर उसके अलावा G20 के दौरान जो है ये बातें रखी जा सकती थी, क्योंकि 27 मिलियन पीपल जो है, जो कि मॉडर्न डे में स्लेवरी कहा जाता है, माने गुलाम हैं, 27 मिलियन वो G20 कंट्री से हैं, जिसमें 11 मिलियन जो हैं वो इंडिया से हैं। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर ये भी बात की गई है कि G20 आईएलओ जो फोर्स लेबर एग्रीमेंट है, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी C029, उस पर भी बात, उसे क्यों नहीं उठाया गया। फिर जब G20 का समिट सऊदी अरब में हुआ था, तो उस समय ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी से उठा था। और बहुत सारे देशों ने, जो सऊदी अरब है या कतर है, जैसे कतर में विश्व कप हुआ 2022 के, फुटबॉल विश्व कप हुआ, तो ऐसे में इसने अपने यहाँ कुछ सुधार किए। लेकिन देखिए, ये भी कह रहे हैं कि जो सुधार हुए हैं तो आप किसी का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दे देते हैं या कुछ एक वेज फिक्स कर देते हैं, लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात है वर्कर की, और वर्कर को चाहिए जॉब क्रिएशन। ठीक है, डिसेंट वर्किंग कंडीशन चाहिए, एक अच्छी कंडीशन रहने के लिए। और ऐसे में क्या होता है कि जब आप स्पॉन्सर के थ्रू जाते हैं तो स्पॉन्सर जैसी व्यवस्था करता है खाने की, रहने की, तो आपको उसी में रहना पड़ता है और उसके अधीन रहना पड़ता है, उसके कंट्रोल में रहना पड़ता है। तो ये एक प्रकार की गुलामी है। ठीक है। फिर इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की गई, इक्वल वेजेस। देखिए, काम वही वहाँ का आदमी भी करेगा, इंडिया का भी आदमी करेगा, लेकिन वेजेस में काफ़ी अंतर होता है। तो इक्वल वेजेस की बात। ठीक है, फोर्स लेबर को एलिमिनेट किया जाए। और उसके अलावा देखिए, प्रोटेक्ट किया जाए उनके राइट्स को, उनके फैमिली के राइट्स को। हाँ, ये ठीक है। मान लीजिए रेमिटेंस आता है, लेकिन इस रेमिटेंस के साथ आपका भी तो दायित्व है कि आप इनके बारे में बात करें। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल उठाया गया था। और इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि जैसे पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 530 मिलियन जो है लेबर काम करते हैं, वर्क काम करते हैं, जिसमें 430 मिलियन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो ये भी एक बड़ा वो है। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो उनके बारे में उनका डेटा एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, उनको क्या समस्याएं हैं। ठीक है, उनकी जॉब इक्वलिटी है कि नहीं, बेसिस सही हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को उठाया जा सकता है। और जब भारत ने G20 समिट में ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया, ग्लोबल साउथ की बातें रखी, तो उसे इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। कफाला प्रणाली के बाद आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें वर्क फ्री फाउंडेशन की एक रिपोर्ट भी दी गई है, जिसमें 27 मिलियन वाली बात कही गई है।
फिर ये भी कहा जाता है कि G20 में जो एक्सपोर्ट करते हैं हम प्रोडक्ट, लगभग 41 लाख करोड़ रुपए का जो भी प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट में जो वर्क फोर्स पीछे लगा हुआ है उसको हम माइंड नहीं करते, नोटिस नहीं करते, उसमें बहुत सारे स्लेवरी वर्क काम करते हैं। तो इसलिए ये सब मुद्दे इसमें उठाए गए हैं। चलिए हम कफाला प्रणाली के बारे में जान लेते हैं कि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसमें जो कफाला प्रणाली है, इसमें आपको हमने बता दिया एक प्रयोजन प्रणाली है, इसमें स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है। पश्चिम एशिया के कई देशों में ये लागू है। प्रवासी श्रमिकों को अपना काम बदलने, देश छोड़ने के लिए अपने नियोक्ता की अनुमति चाहिए। जो भी उनको लेके जाता है, जिसके द्वारा जो स्पॉन्सर करता है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, और बिना उसकी अनुमति के आप जा नहीं सकते। अगर आप भागते हैं, जॉब छोड़ के जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि एक प्रकार से समझ सकते हैं कि गुलाम है, जब तक स्पॉन्सर चाहेगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत 1950 में हुई, जबकि गल्फ कंट्रीज में तेलों की खोज हुई। तेल की खोज के बाद तीव्र विकास हेतु विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता थी, और ऐसे में कफाला प्रणाली लाई गई। फिर खाड़ी, इसमें कहाँ कहाँ लागू है, देखिए खाड़ी सहयोग परिषद GCC जो है, ये खाड़ी जो देश है, जो खाड़ी है, उस खाड़ी के चारों ओर के जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। खाड़ी सहयोग परिषद, इसको 1981 में इसकी स्थापना की गई। रियाद में इसका हेड ऑफिस है, सऊदी अरब में। इसमें जो देश हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें हैं। और हमने बात किया था कि 2020 में सऊदी अरब में भी G20 का समिट हुआ था, तब इन मुद्दों को उठाया गया था। फिर जॉर्डन है, लेबनान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से देशों में कफाला प्रणाली कार्यरत है। अभी इन देशों ने कुछ ने भी सुधार भी किया है, लेकिन सुधार केवल इंश्योरेंस तक है। ठीक है, वेजेस उन्हें फिक्स कर दिए। जैसे अभी कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ तो उन्होंने 750 रियाद करके वेजेस फिक्स कर दिए, जो कि $260 लगभग है। तो ऐसे में ये इतना अमाउंट काफ़ी नहीं होता, हमको इक्वल वेजेस की बात करनी चाहिए, क्योंकि काम उतना ही करता है आदमी। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कफाला प्रणाली को गुलामी की श्रेणी में रखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में प्रवासी श्रमिकों को कफील के नियंत्रण के कारण दासता के समकालीन माना है। कि एक प्रकार से दासता उन्मूलन, आपको पता है कि पूरे विश्व में दासता उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। जैसे अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दासता उन्मूलन कार्य किया, भारत में दासता उन्मूलन के लिए कार्य किए गए, गांधी जी ने कार्य किया। तो इस प्रकार की चीजें आपको याद रखनी है। कफाला प्रणाली के तहत हर प्रवासी श्रमिक को एक स्थानीय प्रयोजक स्पॉन्सर की जरूरत होती है, जिसे कफील कहा जाता है। ये स्पॉन्सर वहाँ कफील कहलाते हैं। कफील की अनुमति के बिना प्रवासी कामगार देश में प्रवेश नहीं कर सकता, न ही देश को छोड़ सकता है, न रोजगार को छोड़ सकता है। प्रयोजक एक व्यक्ति और संगठन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है। कफाला व्यवस्था के साथ प्रवासी श्रमिक अपनी आजीविका और रहने के लिए पूरी तरह काफिल पर निर्भर होते हैं। अगर वो चाहे तो निम्न स्थिति में भी रख सकता है, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं, आपको काम करना पड़ेगा जब तक काफिल चाहेगा। कई बार प्रवासी मजदूरों के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज भी जब्त कर लिए जाते हैं, जिससे वो दूसरी जगहों पर नहीं जा सके। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों द्वारा प्रेषण की बात करें, देखिए जब 2017 से अरब राज्यों से लगभग 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत भेजे गए, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो श्रमिक हैं, फोर्स लेबर हैं, उनके लिए आवाज उठाएं। ठीक है, इनकी प्रणाली जो कफाला प्रणाली, इसमें सुधार की बात करें तो वही इस आर्टिकल में कहा गया है कि G20 समिट के दौरान इस बात को क्यों नहीं उठाया गया। तेल गैस उद्योग कहाँ कहाँ कार्य, तेल गैस उद्योग में, कृषि में, परिवहन में मेहमान नवाजी माने लोगों की सेवा में। प्रवासी श्रमिक घरेलू काम जैसे कुक है, क्लीनर है, गाड़ी साफ, गाड़ी चलाने वाला, निर्माण कार्यों में कार्यरत है। ठीक है, तो ये कफाला में कहाँ कहाँ काम करते हैं। ऐसे में इनको क्या होता है कि भाई फोर्सफुली रखा जाता है कि भैया आपको काम करना ही पड़ेगा। फिर कफाला प्रणाली एक विदेशी मेहमानों के उपचार और सुरक्षा के दायित्व निर्धारित करती है। कफाला का अरबी में मतलब जो होता है गारंटी देना और देखभाल करना। तो एक प्रकार से गारंटी होती है कि भैया आपको स्पॉन्सर इसीलिए चाहिए कि इस कफाला के तहत आपने, स्पॉन्सर ने कहा कि ये आपके यहाँ काम करेगा, है ना, जब तक आप चाहोगे तब तक काम करेगा, आपकी देखभाल करेगा। ठीक है, आपके घर की केयर टेकर रहेगा, और आप किसी भी प्रकार से आप इस जॉब को छोड़ नहीं सकते। तो ये चीजें हैं। फिर देखिए 2009 में कफाला प्रणाली में सुधार शुरू हुआ। बहरीन और कुवैत जैसे देशों ने
काफ़ी सुधार किया। फिर 2022 में विश्व कप की मेज़बानी जब कतर को मिली तो कतर ने 2018 में कफाला में सुधार किया और ये मंजूरी दे दी कि अब विदेशी श्रमिकों को देश छोड़ने के लिए नियोक्ताओं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 750 रियाल का मासिक न्यूनतम वेतन फिक्स किया, $206। तो ये बहुत कम है। तो यही बात है कि भैया पे इक्वल किया जाए, ठीक है, रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था दी जाए, वर्क इन्वायरमेंट मिले। उसके अलावा सऊदी अरब ने व्यक्तिगत प्रयोजन को समाप्त करने के लिए सुधार प्रस्ताव भी दिया है, क्योंकि सऊदी अरब जो पश्चिम देशों का प्रतिनिधित्व करता रहा है, तो उसने कहा है कि कफील के स्थान पर व्यक्तिगत प्रयोजन की जगह जो है कंसल्टेंसी लाई जाए जो उनके काम को देखे। विदेशी श्रमिक मामलों के मंत्रालय एजेंसी की स्थापना की जाए। बीमा कार्यालय शुरू किए जाएं जिससे नियोक्ताओं प्रवासियों को नुकसान की देखभाल की जा सके। ये श्रमिक को समस्याएं पैदा करते हैं तो नियोक्ताओं को मुआवजा मिले। प्रवासी श्रमिकों को हवाई किराया दिया जाए। नियोक्ता द्वारा वेतन के भुगतान में देरी के विरुद्ध श्रमिकों को 6 महीने वेतन प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो G20 समिट है उसके माध्यम से ये बातें रखी जा सकती थी और हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे हैं क्या वो स्लेवरी के द्वारा ये प्रोडक्टिव तो नहीं है, वो कहीं उनको इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं किया जा रहा है, उनका योगदान नहीं। तो ये सब आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। प्री में भी पूछ सकता है कफाला प्रणाली के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।